जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 56 इंच का समझा जाता था, जिस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने वाला समझा जाता था, वो प्रधानमंत्री मोदी सीज फायर को आखिर मान कैसे गए? वो प्रधानमंत्री मोदी किसी विदेशी ताकत अमेरिका के जाल में कैसे फंस गए? प्रधानमंत्री मोदी के पुराने बयान इस बार फिर सोशल मीडिया में वायरल हो गए, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि भारत का फैसला भारत करेगा, कहीं दूर बैठा कोई ताकत जो है भारत का फैसला नहीं करेगा। वो दूसरे प्रधानमंत्री को कोस रहे थे कि वो ओबामा ओबामा कर रहे थे। तो अब प्रधानमंत्री मोदी की सोशल मीडिया पे खूब आलोचना हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या अमेरिका के दबाव में आ गए? दबाव में आकर इस तरह का फैसला ले रहे थे? लाल आंख दिखाने की जगह पाकिस्तान को पूरी छूट दे दी, सीज फायर कर दिया। इसको लेकर कांग्रेस सहित देश के आम लोग भी, विपक्षी पार्टी सहित आम लोग भी सरकार से सवाल उठा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की बात भी चलने लगी है कि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं कभी पुराने साथी रहे शिवसेना के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पद पे बैठने के अब लायक नहीं है, उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया, उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। ये बातें उनके पुराने साथी शिवसेना कह रही है। आते हैं चंद्रबाबू नायडू ने भी इस पे टिप्पणियां की है। उन्होंने क्या कुछ टिप्पणियां की है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले सीज फायर को लेकर और युद्ध के समय हमारे देश की मीडिया जो है किस तरीके से खबरें चला रही थी, आपने तो बखूबी देखा। और इन तमाम खबरों से अगर कुछ हो रहा था तो सरहद पे मौजूद हमारे सैनिकों का मनोबल टूट रहा था। आते हैं उस पे भी कि नेशनल मीडिया जो हमारी भारत की है वो क्या चला रही है और इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से सीज फायर के इस फैसले के बाद भारत की आलोचना, प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना किस तरीके से हो रही है, जो नहीं होना था इस फैसले की वजह से हो रही है। देखिए, पहले संजय राउत का वो बयान आपको बताते हैं। संजय राउत क्या कह रहे हैं जरा वो देख लीजिए। संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में महिलाओं बहनों का सुहाग उजाड़ने वाले 6 आतंकी कहां हैं? जब तक उनका खात्मा नहीं होता तब तक ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान को करारा जवाब देने का मौका आया था तो सीज फायर क्यों किया गया? डोनाल्ड ट्रंप भारत के मामले में बोलने वाले कौन होते हैं? 1971 में अमेरिका के दबाव के बावजूद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा और उसके 2 टुकड़े किए, जबकि अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान से सीज फायर कर लिया। पीएम का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। पीएम का इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है। ये कठोर टिप्पणियां संजय राउत ने की है। और ये तमाम चीजें कब हुई? जब डोनाल्ड ट्रंप का ये वाला ट्वीट आया। ट्वीट पढ़िए। आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट, एक एक रात में लंबी बातचीत के दौरान ये मामला तक हम पहुंचे हैं कि भारत पाकिस्तान जो है युद्ध विराम करेगा। मतलब भारत का फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री से पहले अनाउंस करके दुनिया को बता रहे हैं कि हमने ये मामला कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है। कांग्रेस किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या क्या सवाल उठा रही है वो बताने से पहले अमित शाह की इस वीडियो को आप देखें। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। अमित शाह के इस वीडियो से आपको लग रहा होगा कि ये तो प्रधानमंत्री मोदी के पूरा खिलाफ ही बयान दे रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन ये वीडियो हालांकि पुरानी है, कोई अभी आलोचना नहीं कर रहे, पुरानी वीडियो है, लेकिन अभी जो चल रहा है मामला सिनारियो उससे मैच कर रहा है। बीजेपी खुद मानती थी, अमित शाह खुद मानते थे कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, पीओ को हासिल करना चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है उसको लेकर बीजेपी की कठोर आलोचना हो रही है। देखिए, एक घटना और हुई हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री को लेकर के। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट को प्रोटेक्ट कर लिया, लॉक लगा दिया। क्यों? क्योंकि जो सीज फायर का फैसला भारत सरकार ने लिया, प्रधानमंत्री मोदी ने लिया, उस फैसले के बाद जो फैसले का ऐलान विक्रम मिस्री ने किया था उसके ट्विटर पे जाकर के लोग उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं।
उनके परिवारों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। ये ओछी हरकत कर रहे हैं, जबकि फैसला लेने का अधिकार जो वो प्रधानमंत्री के पास है, सरकार के पास है। ये ऑफिसर्स तो जो फैसला सरकार लेती है उसे मीडिया के सामने आके प्रस्तुत कर रहे हैं एज इट इज, लेकिन लोग नहीं मान रहे, इनके अकाउंट पे जाकर के भी छीछा-लेदर कर रहे हैं। अब उन्होंने जब प्रोटेक्ट किया तो दुनिया में फिर न्यूज बन गया, इसको लेकर फिर और बेइज्जती। देखिए क्या न्यूज बना जाए, देखिए स्क्रॉल है, ये इंटरनेशनल वेबसाइट है, देखिए फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री मेक्स एक्स अकाउंट प्राइवेट एम ट्रोलिंग आफ्टर इंडिया पाकिस्तान सीज फायर के बाद ट्रोल होने लगा। अब आइए कांग्रेस क्या कुछ सवाल उठा रहा है इसको लेकर के, जरा वो वीडियो देखें। अब आते हैं भारत की मीडिया पे। देखिए भारत की मीडिया जो है हमारी, वो इस वक्त इंटरनेशनल बेइज्जती जो है हमारी करा रही है। देखिए एक पुंछ के अंदर जो सीज फायर हुआ, उस सीज फायर में एक मदरसे के टीचर कारी मोहम्मद इकबाल है, वो दुश्मन की गोलियों से शहीद कर दिए जाते हैं। वो शहीद हो जाते हैं और शहीद होने के बाद जो हमारी देश की मीडिया है वो सारा दिन खबर ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि लश्कर का एक आतंकवादी शहीद हो गया और भारत की बड़ी कामयाबी हुई। सोचिए कितनी ओछी हरकत है कि दाढ़ी और टोपी देखकर आपने तय कर लिया कि यह आतंकवादी है और आपने खबर ब्रेकिंग चला दी। सारा दिन ये खबर चला, फिर उसके बाद पुंछ पुलिस को सामने आना पड़ा, पुंछ डिस्ट्रिक्ट की, और पुलिस कहती है कि इनका टेरर से कोई लेना देना नहीं है, जो इस तरह के अफवाह फैला रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार आकर मीडिया से गुहार लगाने का काम किया। तो भारत की मीडिया की क्या स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। और दूसरा तो आप जान ही रहे हैं, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कराची पे कब्जा हो गया, जी न्यूज से डर गया पाकिस्तान। कितनी हेडलाइंस देखिए शर्मसार करती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, सावधान पाकिस्तान आ गया हिंदुस्तान, आज पाकिस्तान की आखिरी रात, ब्रेकिंग ब्लास्ट एट पाक पीएम हाउस। देखिए पीएम हाउस पे ब्लास्ट जो है वो रिपब्लिक कर रहा है, फिर उसका बंकर में छिपे पाकिस्तान के पीएम। ये तमाम खबरें जो है मीडिया चला रही है, हमारे देश की मीडिया। जी न्यूज से डर गया तो ये हो गया तो वो हो गया। अब देखिए इस वक्त राहुल गांधी की पुरानी वीडियो संसद की वायरल हो रही है। उन्होंने देश को जो है सचेत किया था। देखिए राहुल गांधी कई बार कोरोना वायरस को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर ऐसा बयान देते रहे जो बाद में सही साबित हुआ, और एक और बयान इसी कड़ी में चलाया जा रहा है कि यह भी सच साबित हुआ कि संसद के अंदर राहुल गांधी ने कहा था इंडिया और चाइना के अंदर जो दोस्ती बढ़ रहा है उसको सेपरेट करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस वक्त युद्ध के वक्त देखा गया कि चाइना खुल करके जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा था। देखिए वो वीडियो राहुल गांधी की। Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. भारत के सीज फायर के इस फैसले लेने के बाद जो इंटरनेशनल मीडिया है वो क्या चला रही है, जरा वो आप देख लीजिए। इंटरनेशनल मीडिया अल जजीरा, इंडिया ट्राई टू प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ बट एंडेड अप शोइंग वीकनेस। ये जो है किस तरीके से बेइज्जती जो है वो यहाँ पे हो रही, जरा वो देखिए। इंडिया पाक वार, हाउ चाइना एंड तुर्की ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी इन इनडायरेक्ट वार अगेंस्ट इंडिया एंड क्लेम बिग विन। पाकिस्तान जो है वो जीत का जश्न मना रहा है और क्लेम कर रहा है कि हम जीत के, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। देश में राजनीतिक परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन हमारी सेना जो है पूरी तरीके से मजबूत है और सेना हर कदम के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की खूब आलोचना हो रही है और जो है इंदिरा गांधी से तुलना करके भी इसकी आलोचना हो रही है। देखिए इस पूरे मामले पे चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने भी सीज फायर का स्वागत करने का काम किया, कहा कि सीज फायर ठीक हुआ। अब देखिए गठबंधन में है तो स्वागत करेंगे ही। और उन्होंने कहा कि देश के तमाम लोग जो है, देखिए क्या उन्होंने कहा, नायडू ने कहा आतंकवाद और उग्रवाद जो निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर समुदाय के लोग आगे आए हैं और कहा है कि वे देश के लिए खड़े हैं। हालांकि लोकतंत्र में मतभेद की अनुमति है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जब हम अपने राष्ट्र के लिए एक साथ आने में हिचकिचाए हों। तो ये बातें जो है वो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। और कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है और कि किस शर्तों पे जो है वो
कौन सी ऐसी शर्तें थी जिसपे जो है ये सीज फायर लागू हुआ। तो फिलहाल खबर में इतना ही, मिलता है वीडियोस अपने मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।